गाड़ी तो एकदम सही होकर आ गई है, पीपीएफ वीपीएफ सब हो गया और बढ़िया से हो गया। अब चलते हैं ऊपर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्रैड बीवी। मैं हो गई हूँ सुबह सुबह तैयार और मैं जा रही हूँ ऑफिस। आज वैसे बड़े दिनों के बाद मैं ऑफिस जा रही हूँ क्योंकि तब से ट्रिप पे गए हुए थे। ट्रिप से फिर 2 दिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और अब फाइनली सुबह सुबह उठ के ऑफिस जाना है। लेकिन आज इतनी सारी मीटिंग्स हैं और इतना सारा काम है कि मुझे लग रहा है कि मैं आज तो घर नहीं आ पाऊँगी 8-9 बजे से पहले। पर चलो देखते हैं, जाते तो हैं एक अच्छे मूड से, अच्छी अच्छी सुबह से। क्या होगा देखा जाएगा, दिन तो अपना ही है। गाइस आज आ गई है स्कोडा पीपीएफ होके और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। मैं रेस्ट करी थी, सुप्रभात का फ़ोन आया कि आप नीचे जाके एक स्कोडा ले लो, पीपीएफ होके आ गई है। तो मैं जा रही हूँ नीचे गाड़ी लेने, आपको भी दिखाती हूँ क्या होके आया आखिर उसमें। ये आ गई गाड़ी, देखते हैं ज़रा। गाड़ी तो एकदम सही होकर आ गई है, पीपीएफ वीपीएफ सब हो गया और बढ़िया से हो गया। अब चलते हैं ऊपर और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। आज सुप्रभात जब ऑफिस जा रहे थे तभी उन्होंने देख लिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत गुस्सा करके गए थे कि आज आप रेस्ट करोगे, आज आप कोई काम नहीं करोगे, फीवर लग रहा है आपको। बट मैंने उनकी बात सुनी नहीं, मेरे को लगा ऐसे ही बोलते रहते हैं वो तो। और मैंने बहुत सारे कपड़े धो दिए, बहुत सारा काम कर दिया, सब सब करा। आज मैंने अपने ऑफिस के काम के साथ साथ घर के बहुत सारे काम करे। और अब जब मैं फाइनली शार लेकर आई हूँ और मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे शायद मेरी तबीयत अब ठीक नहीं लग रही, लग रहा है कि जैसे फ़ीवर हो गया। फ़ीवर चेक करते हैं, देखते हैं कितना है। अगर सच में फ़ीवर हुआ तो आज सुप्रभात बहुत गुस्सा करने वाले हैं। गाइस फीवर तो है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, 99.5 है। आज पति देव जी के आने से पहले पहले अगर मैं ठीक नहीं हुई ना तो मेरी बहुत कुटाई होने वाली है। सुब्रत बहुत गुस्सा करेंगे कि जब मैंने बोला था रेस्ट करने के लिए तो क्यों नहीं किया। तो भाई आप क्यों बज रहे हो? ये सही बोलते हैं सुप्रभात, इलेक्ट्रिक वाले जो होते हैं ना, ये सेल वाले थर्मामीटर बेकार ही होते हैं। थोड़े दिन में जब एक बार फीवर होता है यूज़ में आते हैं, जब तक अगली बार फीवर होता है इनका सेल तो मर चुका होता है या कुछ ना कुछ इनको हो चुका होता है। हर बार एक नया ही खरीदते रहे इंसान। गाइस मैं जाने वाली थी आज डांस क्लास में, अभी मेरी थोड़ी देर में डांस क्लास थी लेकिन अभी तबीयत को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मुझे डांस क्लास नहीं जाना चाहिए और थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। अभी गले में भी अजीब सा कुछ कुछ हो रहा है, नोज़ में भी कोल्ड जैसा फील भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मैं सोच रही हूँ अदरक वाली थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, पीती हूँ और फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ ताकि जब तक सुप्रभात आए मैं थोड़ी ठीक हो जाऊँ। अगर ऐसी शक्ल में उन्होंने मुझे देखा ना तो भाई साहब आज बहुत डांट पड़ने वाली है। तो गाइस जल्दी से बनाते हैं अपने लिए चाय। आज अदरक डालेंगे थोड़ी सी ज़्यादा ताकि गला थोड़ा सा ठीक हो जाए, जो भी थोड़ा अजीब अजीब कुछ गले में हो रहा है वो बंद हो जाए। यार कहाँ से कोल्ड लेकर आई हूँ मैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है। कोई बात, ऐसे ही से थोड़ी सी चाय पत्ती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क चाय पसंद नहीं है। और ब्राउन शुगर तो मैं नाम के लिए थोड़ी सी ही डालूँगी। दूध डाल देते हैं, ज़्यादा बॉईल नहीं करना। गाइस ये बन गई मेरी चाय, छान लेते हैं भाई। ये क्या हुआ? अरे यार गाइस चलते हैं अपनी चाय लेके। तो गाइस आज देवदूत हम खुद बन के आए हैं। ये रही तबीयत ख़राब हुई हुई लड़की और ये थर्मामीटर। जब तबीयत ख़राब होती है हमारे घर नया थर्मामीटर आता है। हाँ, क्योंकि डिजिटल थर्मामीटर किसी काम के। वो मरकरी वाला लिया है, उसमें क्यों नहीं देखते हो? मुझे नहीं आता उसमें देखना। अरे उसमें तो क्या लाइन, है। अच्छा पूरी दुनिया कहती है मरकरी वाली की एक्यूरेसी सबसे अच्छी होती है। अरे लेकिन जो एक हमारे
हमारे घर पे था ना पहले, उसमें समझ में आता था। अच्छा। इसमें इतनी लाइंस, इतनी चीजें, हाँ, समझ में ही नहीं आता। ये बोलो आंखें खत्म हो चुकी है। तो आप देख लो, मैं तो कह रहा हूँ। तो फिर क्यों लेकर आए? वो तो था ही घर में हमारे पास। फिर वो जब अकेले घर पे बैठे रहते, अरे मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा क्या है, कितना है टेम्परेचर। हाँ, तो फिर चेक करके करना ही क्या है, क्यों टेंशन लेनी है? सही बात है। अरे अभी इंश्योरेंस नहीं हो रखा, कभी चेक करना पड़ेगा। इंश्योरेंस हो तो गया, प्रीमियम चला टर्म गया। इंश्योरेंस नहीं हो ना आपका? फीवर से इंसान मर नहीं जाएगा। अरे। इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है आपको कि मेरे को फीवर हो गया है। अच्छा, ओके। आए बड़े। मैंने कहा चलो 250 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके 5 करोड़ लेते हैं। हो, कितने खराब हो वो दोस्तों। ऐसा पति भगवान जी किसी को भी नहीं दे जो बीवी के। चलो तो वो कर लो, फिर बोलो मैं बोल कैसे पाऊंगी? बोलो कम और तो लगाओ पहले। तो गाइस नहीं है फीवर, मैंने दवाई खा ली थी। तो फिर क्या मंगाया? मैंने मंगा, ये देखो मैंने दवाई खा ली थी, आपने जब डांटा था तो फोन। चलो अच्छी बात है, ये रखो भाई, इसको 2-3 दिन तो चला दो इसको। 2-3 दिन साला जितने थर्मोमीटर है उतने की तो एक प्लॉट आया था हमारा। मेरे पति की बातें और मेरे पति, क्या होगा इन दो चीजों का? चलो सो जाओ अब। सो जाओ, अब तो फीवर है ही नहीं, अब तो काम कर सकते हैं। चलो गाइस, भगवान जी का बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे सुप्रभात के सामने फीवर नहीं आया, वो थोड़े नॉर्मल हो गए। वरना तो भाई साहब इतना हाइपर हो जाना था ना उन्होंने, क्योंकि एक तो उन्होंने पहले से कहा था और मैंने उनकी बात सुनी नहीं थी। मैं ऑफिस भी चली गई, फिर मैंने बहुत सारे काम भी कर लिए और उन्होंने मुझे सुबह ही बोल दिया था कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, या तो ऑफिस जाने को रहने दो या तो फिर आके एकदम रेस्ट कर लेना और जल्दी से बस जो 1-2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं वो करके आ जाना। पर मैं सोचा यार ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे क्या इतनी टेंशन लेनी। और मुझे लगता है कि ये एक्चुअली एक्सर्शन की वजह से हो गया, क्योंकि एक तो ट्रिप से आए थे और फिर उसके बाद मैं ऑफिस भी चली गई, फिर उसके बाद मैंने बहुत सारा काम भी कर लिया और ठंडे पानी में, और मुझे लगा सब अनपैकिंग वनपैकिंग सब आज ही कर दो यार, कल के लिए कुछ काम नहीं रखना। और इन मेल्स को कौन समझाए कि हम विमेंस का ना ऐसे पूरी प्लानिंग चलती है कि आज ये काम करना है, कल वो काम करना है, कल वो काम करना है, तो मैं ऐसे टाइम टेबल पूरा फिक्स रहता है। हम अपनी तबीयत की वजह से या किसी भी वजह से वो बिल्कुल खिसका नहीं सकते, क्योंकि फिर वो आगे की पूरी प्लानिंग हिल जाती है ना। वो इनको कौन समझाए? अब वो ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, शायर 2 बार ले लिया या जो भी हो, थोड़ा सा एक्सर्शन हो गया तो 99.5 कौन सा फीवर होता है। ये मेरे पति थोड़ा सा ओवर वो करते हैं। बट भाई साहब, पहली बीवी होंगे मैं इस ज़माने की जिसको अपने पति से इतना डर लगता है। भाई इतना गुस्सा करते हैं ना कि मेरे को लगता है भाई बीमार ना ही हो, इससे अच्छा सही सलामत इनके सामने ऐसे ऐसे करके घूमते रहो, वरना बहुत डांट पड़ेगी। और मैं ये सब बोल इसलिए पा रही हूँ क्योंकि सुप्रभात गए नीचे डॉग्स को खाना देने के लिए, दूध देने के लिए, दूध पिलाने जाते हैं वो रोज़, और अब वो घर में नहीं है, तो मैं ये सब बोल सकती हूँ। और हमने डिनर कर लिया, सब कर लिया और अब एकदम ठीक लग रहा है मुझे, कुछ भी नहीं है। पता नहीं ऐसे ही क्यों टेंशन ले रहे थे और ऐसे ही मेरा क्यों मजाक बना रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। पर एनीवेज मैं बैठ गई हूँ अपनी एडिटिंग करने के लिए, पर आज ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं, बस एडिटिंग करूँगी और सोने चली जाऊँगी, क्योंकि और एक्सर्शन अब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा हुआ तो फिर भाई कुटाई होगी बहुत ज़ोर से मेरी। तो जल्दी से एडिटिंग करती हूँ और इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग में। टिल देन स्पॉइलर फीमेल्स विद योर लव, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।